नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज हम बात करने वाले हैं। कई सारे बच्चे हमसे ये डाउट पूछ रहे हैं कि सर ये स्पॉन्सरशिप कंपनी की डिटेल बता दो, कब फॉर्म आएंगे, क्या आएंगे। वैसे मैं बताते रहता हूँ, ये सब सारी की सारी चीजें मैं बताते रहता हूँ, लेकिन हर बार मैं नया नया वीडियो बनाऊंगा, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी। उससे ज्यादा अच्छा है कि आप देखो, ये हमारे चैनल पे आ जाओ। चैनल का नाम आप सभी लोगों को पता है कि लाइफ एक्स मर्चेंट डेवी है। चैनल पे आओगे, चैनल में जब प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे ना, तो देखो ये प्लेलिस्ट में जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे, बहुत सारी प्लेलिस्ट देखती है। टेस्टिमोनियल है, इंटरव्यू, किसी को इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है भैया, यहाँ पे आकर के कर लेना, ठीक है। मास्टर क्लास भी एक पूरी की पूरी पड़ी हुई है, उसकी अपनी एक अलग प्लेलिस्ट है, उसके 8-9 वीडियो है, पूरी मास्टर क्लास जो IMU CT और स्पॉन्सरशिप की इन्फॉर्मेशन देती है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे स्पॉन्सरशिप कंपनी डिटेल के ऊपर एक पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रखी है। यहाँ पे क्लिक करोगे, इसके वीडियोज में जाओगे, आप ध्यान से देखो, ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि रिटन टेस्ट क्या है, साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, क्या होता है, वो सब कुछ है। इसके बाद स्पॉन्सरशिप कंपनी की डिटेल्स भी है। वैसे अब जैसे सब BSM लिखा हुआ है, BSM एंड ESM, तो ऑफकोर्स BSM तो अभी नहीं आती है फेब बैच के लिए, लेकिन ESM आती है समुद्रा में, तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पे है। अब एक चीज और भी है, ये जो वीडियोज है, ये जो प्लेलिस्ट बनाई थी, लास्ट ईयर बनाई थी, तो उस समय जितना भी क्राइटेरिया था वो सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। वैसे इतनी जल्दी क्राइटेरिया चेंज होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं सजेस्ट करूंगा कि क्रॉस चेक करने के लिए इनकी वेबसाइट पे भी चले जाया करो। जैसे यहाँ पे ESM दिख रहा होगा आपको, तो ESM का जो क्राइटेरिया एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट, ये आती है समुद्रा में। तो आप समुद्रा वाली वेबसाइट पे जाओ और वहां पे जाकर के एक बार फिर से चेक कर लो कि जो मैंने पिछले साल बताया था वो ठीक है कि नहीं। SISL 7 आइलैंड, SCI, ये दोनों आएंगी फेब बैच के लिए। इनकी पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे दे रखी है। डिटेल देने का मतलब क्या है कि कंपनी कब कब आती है, क्या क्राइटेरिया है, रिटन टेस्ट कैसा होता है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, इंटरव्यू कैसा होता है, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। फिर इसी तरीके से हम आते हैं ये सिनर्जी। अब सिनर्जी तो देखो अभी तक तो कोई आइडिया नहीं है, नहीं आ रही है फिलहाल तो फेब के लिए। नीचे आओगे तो फ्लीट मैनेजमेंट आने वाली है, आएगी ही आएगी, और IMI में ही, क्योंकि IMI तो ऐसा सुनना है कि IMI उन्होंने ले ही लिया है, ऑलमोस्ट वो कॉलेज ही ले लिया, तो वहां पे तो आएगी आएगी। उसका सारा का सारा क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे करके मैंने लगभग सबकी कंपनी की डिटेल यहाँ पे डाल रखी है, ठीक है। वॉलम की, ग्रेट ईस्टर्न, एंग्लो ईस्टर्न, सबकी डाल रखी है। आप एक बार देखो, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस पे आंखें बंद करके भरोसा कर लेना, क्योंकि क्या होता है कि हर साल यार कंपनीज अपना थोड़ा बहुत क्राइटेरिया चेंज करती हैं। तो मेरा सजेशन ये होगा कि यहाँ पे देखने के बाद आप कंपनीज पे भी जाओ। ये मत करो कि नहीं सर अब हमने देख लिया, अब हम तो नहीं जाएंगे। अब जैसे मान लो मैंने एंग्लो ईस्टर्न बताया, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी देख सकते हैं कि मान लो कंपनीज पे जाना है, एंग्लो ईस्टर्न पे जाना है, आपने AEMA टाइप कर दिया तो ये आ जाएगा AEMA, यहाँ पे आ गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये सब कुछ आ गया। जहां पे AEMA लिखा है यहीं जाना। कई लोग क्या करते हैं, इधर देखते हैं, अच्छा AI का ओवरव्यू देख लिया, बड़े खुश हो जाते हैं, उस पर मत जाओ, यहाँ जाओ। अब यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे, इसकी वेबसाइट पे लगभग सारी इंफॉर्मेशन, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, सब कुछ दिया रहता है। देखो अब यहाँ पे आ गया ना, एप्लीकेशंस फॉर DNS 33, GME के लिए, ETO के लिए, सबके लिए आ गया है। और उसके लिए वो बोल भी रहा है कि कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना क्लिक कर दो। तो एक बार मेरा सजेशन ये है कि आपको क्रॉस चेक करना जरूरी है। एंग्लो ईस्टर्न सारी चीजें बताती है अपने बारे में, ध्यान से देखना कि हु आर वी, की टर्म्स उनके क्या है, पर्सनल, ये सारी चीजें इंटरव्यू में भी काम आती हैं। तो जब आप कंपनी की वेबसाइट में जाओगे तो आपको कंपनी की काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कंपनी के इंटरव्यू में भी काम आएगी, ठीक है। तो आप अपना ये सारा कुछ देख करके यहीं से अपना एग्री करो और आगे अपना प्रोसेस पूरा करो। यहाँ पे नाम डालोगे, लास्ट नेम डालोगे। अगर आपको चाहिए कि फॉर्म फिलिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे भरा जाता है, एंग्लो ईस्टर्न का फॉर्म हमें समझ नहीं आ रहा, ग्रेट ईस्टर्न का नहीं समझ में आ रहा, तो भाई कमेंट सेक्शन में नीचे डालना, तो मैं वो भी बता दूंगा कि कैसे भरा जाता है। कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आराम से आप फिलअप कर सकते हो। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डालो, कैप्चा फिलअप करो, तो आराम से। चलो मैं ये डाल के दिखा भी देता हूँ आपको। मान लो मैंने ये डाल दिया अपना नाम और ये कैप्चा डाल दिया, 4D6D08, ये डाल दिया। चलो तो देख रहे हो, ये पूरा का पूरा फॉर्म खुल करके आ जाएगा। अब ये फॉर्म फिलअप करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार। आप देखो, आधार नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसके आधार नंबर की फाइल अपलोड करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ठीक है, ये सब अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, बेसिक चीजें हैं।
हाइट वाइट आपकी क्या है, ये सब कुछ डालना है और उसके बाद बस अपना फॉर्म फिलअप कर दो। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर दो। ये है बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। बहुत आसान प्रोसेस है। आपके पास मेल आ जाएगी, आप उनसे मेल के थ्रू बात कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट आते हैं कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे एंग्लो ईस्टर्न की वेबसाइट पे जाओगे तो ये लोग आपको कांटेक्ट करने का तरीका भी बताएंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, होम एडमिशंस, यहाँ पे जाकर के देखोगे तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस भी है, तो आप यहाँ कॉन्टेक्ट अस पे भी जा सकते हो और कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। इनसे मेल पे, कॉल पे, सब पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो ये लोग आपको उसमें भी हेल्प कर देंगे। प्राइवेट कंपनी जनरली हेल्प करती ही करती हैं। सो बहुत ही सिंपल, बहुत आसान सा प्रोसेस है और मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। अगर किसी को ये प्रोसेस समझने में डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, हम आपको प्रोसेस एक्सप्लेन कर देंगे। किसी को कंपनी स्पेसिफिक डाउट है तो आप कंपनी को कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो, कंपनी आपको गाइड कर देगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो अभी के लिए इतना ही है। आपको अगर स्पॉन्सरशिप कंपनी के बारे में और डिटेल चाहिए तो आप एक बार वो प्लेलिस्ट चेक कर लो। फॉर्म फिलअप करने का मैंने तरीका बता दिया, अगर आप बोलोगे तो पूरा फॉर्म फिलअप करके भी एक बार दिखा दूंगा। ओके, सो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट गाइस।